हेलो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे चेन सिलिकेट के बारे में। ठीक है, तो चेन सिलिकेट या इसको हम लोग पायरोजीन कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, चेन सिलिकेट और पायरोजीन। इसमें क्या होगा बच्चों की, जो टेट्राहेड्रॉन है SiO4 माइनस का, उसका 2 ऑक्सीजन एटम क्या होगा, शेयर होगा। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है बच्चों, तो इसका भी जनरल फॉर्मूला वही होगा जो साइक्लिक सिलिकेट का होता है बच्चों। ठीक है ना, तो मतलब ये होगा SiO3, ठीक है, N और 2N माइनस। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारा इसका जो टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, इसका अरेंजमेंट कई प्रकार के हो सकता है। तो जैसे ये है LiAl और SiO3 ट्वाइस। ये बच्चों लिथियम को ऑब्टेन करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओर होता है। ठीक है, LiAl है ना, यहाँ पर यू कैन सी दैट कि ये जो है ना SiO3, अगर ये ट्वाइस होगा बच्चों तो इधर क्या आएगा, 4 माइनस आएगा, है ना। तो ये 4 माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए ये लिथियम +1 में है और एल्युमिनियम क्या है, +3 में है। ठीक है, तो ये +1 +3 इस तरह से। और भी हम ले सकते हैं, जैसे अगर CaMg है ना, 4 यूनिट ले लेना, सेम काइंड ऑफ SiO3 होल्ड ट्वाइस। ठीक है, ऐसे भी हम ले सकते हैं, या फिर Ca3 SiO3 होल थ्राइस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन सिलिकेट। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों चेन सिलिकेट का, वो कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से ये बच्चों क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो डॉट है ये किसको बता रहा है, सिलिकॉन को बता रहा है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन एटम है और इस डॉट के ना कॉन्सेंट्रिक ये जो सर्कल है ऑक्सीजन को बताएगा। ठीक है, तो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेन सिलिकेट। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा किनारे पे जो है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि आगे भी जाएगा, इधर भी ऐसे दिखा सकते हैं कि आगे भी जाएगा। दिस ऑक्सीजन विल कंटेन माइनस चार्ज। ठीक है, ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन शेयर्ड होता है उस पर नेगेटिव रहेगा और नहीं रहेगा, और जो शेयर्ड है उस पर इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ
चेन सिलिकेट। ठीक है बच्चों, अब अगर हम दो चेन को, ठीक है, अगर हम दो चेन को क्या कर दे, जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, डबल चेन कहोगे। तो इफ़ वी ज्वाइन टू चेन्स together, it is called double chain and most popular जो नेम है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबोल कहते हैं, एम्फीबोल्स। एम्फीबोल क्या है बच्चों, डबल चेन है ना, ये डबल चेन है। अब इसमें क्या करोगे ना, जैसे मान लो अगर एक चेन है SiO3N2N- प्लस SiO3N2N-, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको जोड़ोगे बच्चों तो जनरल फॉर्मूला आएगा Si2, ठीक है, O 3 + 3 6, उसमें एक माइनस कर लोगे तो O5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर N होगा और ये 2N- होगा। तो इसमें क्या होता है बच्चों ना कि जैसे 2N + 2N, ठीक है, इसमें से एक -2N करेंगे, है ना, जनरल फॉर्मूला। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि SiO3 + SiO3 + SiO3, अगर आप 3 जोड़ोगे, ठीक, तो N है, यहाँ पे 2N- है, 2N-, इसमें से क्या होगा, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लेकिन सिलिकॉन की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 2 3, ठीक है, तो Si3 और O की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 + 3 + 3 9, उसमें से एक निकाल दोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे N, और यहाँ पे एक 2N- को गायब करना है, ठीक है, तो टोटल 6N- आएगा, तो उसमें से 2N घटा लेंगे तो N हो जाएगा, और इधर क्या होगा बच्चों, 4N- आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसी प्रकार से हमने लिया SiO3 + SiO3 + SiO3 + SiO3, ठीक है, तो यहाँ पे N है और इधर 2N- है, तो टोटल कितने होंगे, 4 होगा, तो क्या लिखोगे, Si4O, ऑक्सीजन क्या होगा, 12 हो गया तो 11 आ जाएगा, ठीक है, और N तो N रहेगा, और इधर क्या हो रहा है, 2N-, टोटल होगा 8, उसमें से एक घटा लेंगे 2N- को, क्या हो जाएगा बच्चों, N और 6N-, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह से मिलता है बच्चों, Si, ठीक है, 2O5, यहाँ पे N और 2N-, Si3O, ठीक है, अगर 3 लेते हैं तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, N और 4N-, Si4O11, N और 6N-, ठीक है, या फिर Si6O11, सॉरी 17 हो जाएगा ना, तो Si6O17, यहाँ पे N और 10N-, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या होता है कि डबल चेन्स को इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है डबल चेन्स। तो अब इसका अगर बच्चों हमको बताना है, ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है Si4O11, ठीक बच्चों, Si4O11, ठीक है, N और 6N-। तो ये बेसिकली बच्चों ना, ये है एस्बेस्टस, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है बच्चों, ठीक है, एस्बेस्टस, ये यही है, ठीक है, ये एस्बेस्टस का जनरल फॉर्मूला है।
तो अब इसमें 4 सिलिकॉन है, ठीक है, और इस तरह से आप इसका चेन, डबल चेन बना सकते हैं, 2 चेन को जोड़ना है। तो जैसे हमने इस तरह से ठीक है बच्चों, ऐसे। ठीक है, तो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ Si4O11 N और 6N माइनस। यहाँ पर क्या है बच्चों, सिलिकॉन एटम है, ठीक है। ये जो है ये बॉन्ड्स हैं, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस चार्जेज हैं, यहाँ भी होगा। जो शेयर्ड ऑक्सीजन जो 2 बॉन्ड बना रहा है वहाँ माइनस नहीं आएगा, बाकी जगहों पे बच्चों क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये है बच्चों Si4O11 N और 6N माइनस। अब अगर बच्चों इसका एक्चुअल फॉर्मूला, अगर इसी ये जो हमने यूनिट बनाया है इसका अगर निकालना है तो क्या आप निकाल सकते हो। ये तो हमने एक जनरल लिखा है ना, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर का टोटल निकालना है तो आप गिन सकते हैं, है ना। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये क्या है बच्चों, Si10 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन जैसे यहाँ से काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज आप निकाल लोगे तो इस तरह से यू कैन फाइंड कि टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितने हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीबोल्स और एस्बेस्टस, ठीक है। इसका कॉमर्शियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, सस्ता भी होता है, हीट और फ्लेम्स के लिए रजिस्टेबल है। जैसे मान लो कहीं पे आपने कोई बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर एस्बेस्टस लगा है तो अगर उसमें फायर भी कैच करता है ना तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट का भी इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेम्स का भी इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एस्बेस्टस इज़ वेरी वेरी यूजफुल मटेरियल, ठीक है। तो जो भी रूफिंग ऑफ शीट्स होता है, जैसे छत बनाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे लाइनिंग्स में इसका यूज होता है, क्लच लाइनिंग के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। विनाइल फ्लोरिंग में भी इसका यूज होता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ एस्बेस्टस, दैट इज़ एम्फीबोल, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों कि जितने भी एम्फीबोल्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना, ज़रूर होता है।
ठीक है। जैसे एक अगर हम फॉर्मूला लेते हैं, जैसे एक ब्लू एस्बेस्टस है बच्चों, ठीक है, Na2Fe2Si8O22 OH का ट्वाइस। इसमें आयरन जो है बच्चों दो प्रकार के आयरन है इसमें, ठीक है। Na2Fe3, ठीक है, ये +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Fe2 ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड इसमें ज़रूर होता है, ठीक है। तो एस्बेस्टस ऑलवेज, एम्फीबोल्स ऑलवेज कंटेन हाइड्रोक्साइड हैं जो कि मेटल के साथ होता है। ये जो है बच्चों ये क्या है, ब्लू एस्बेस्टस, ठीक है, ये जो है ये ब्लू एस्बेस्टस। चार्जेस निकाल सकते हो टोटल, है ना। यहाँ पे क्या है 2 है, +3 × 2 ये आएगा, +2 × 3 ये आएगा। टोटल चार्जेस बच्चों कितना हो गया, 6 + 6 12 + 14, ये 14 पॉजिटिव चार्ज है, ये देयरफॉर 14 नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 12 माइनस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो एस्बेस्टस होते हैं उसको दो प्रकार से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एम्फीबोल्स, दूसरा होता है शीट सिलिकेट, ठीक है। दो प्रकार के एस्बेस्टस होते हैं, एम्फीबोल और शीट सिलिकेट, ठीक है। और ये जैसे ये ब्लू एस्बेस्टस है, उसी प्रकार से ब्राउन एस्बेस्टस भी हो सकता है, MgFe, ठीक है, +2 में है, ये भी +2 में पता ही है, का होल 7Si6O22, ठीक है, OH ट्वाइस। तो ये वाला जो है बच्चों ये कौन सा है, ये ब्राउन एस्बेस्टस है, ये है ब्राउन एस्बेस्टस, ठीक है। और उसी तरह अगर ये हम लेते हैं Mg3OH का होल 4 और Si2O5, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइट एस्बेस्टस, ठीक है। तो चार्जेस बेसिकली बच्चों इसमें बहुत ही बड़ा फॉर्मूले को देख के आपको डरना नहीं है। बेसिकली आपको समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने दिया है, ठीक है ना, इसमें कितने सिलिकॉन है, कितने ऑक्सीजन है, नेट कितने चार्जेस आएंगे, ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, वो आप समझते रहो। और हमने क्या बताया कि SiO3 इसको आपको क्या करना है, रिपीट करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 4 टाइम्स है, 4 बार आया है, ठीक है। तो ये तो Si4 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो 12 आएगा, तो ये आ जाएगा। N तो एज इट इज़ N रहेगा, यहाँ भी सब जगह N है। और यहाँ पे टोटल जो है ये 2N 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 जितना भी रहेगा उसमें से एक 2N को कैंसिल करना है, तो टोटल कितना है बच्चों, 6 आएगा, ठीक है। तो ये बस इतनी सी बात समझनी है ना। ब्लू एस्बेस्टस, वाइट एस्बेस्टस, ब्राउन एस्बेस्टस ये होते हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वैसे ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। ये लंग्स कैंसर का भी बहुत बड़ा कॉज होते हैं, तो इसलिए इसको हमेशा वेट फॉर्म में एडवाइस किया जाता है कि इसको हमेशा वेट फॉर्म में ही यूज किया जाए, ठीक है बच्चों। अगला है इसमें बच्चों शीट सिलिकेट। नेक्स्ट है शीट सिलिकेट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 3 कॉर्नर जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं बच्चों, ठीक है, या 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल यूनिट, तो दिस इज कॉल्ड शीट सिलिकेट, ठीक है बच्चों। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है Si2O5 N और 2N-, इसको बोलते हैं शीट सिलिकेट,
ठीक है, ये 2D होते हैं, इनफाइनाइट 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं। और दो शीट के बीच में वीक फोर्स होता है बच्चों, ठीक है ना। तो वीक फोर्सेस एक्ट बिटवीन टू शीट। तो इसमें बच्चों जो होते हैं ना, क्ले मिनरल्स होते हैं, केओलिनाइट होता है, ठीक है ना, वाइट एस्बेस्टस होता है, माइकाज होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं बच्चों, ये शीट सिलिकेट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका जो है शीट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो शीट सिलिकेट का स्ट्रक्चर बहुत सारे, जैसे हमने एम्फीबोल बनाया ना, डबल चेन, ठीक उसी प्रकार से इनका आपको करना होता है, ठीक है। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ शीट सिलिकेट, ऐसे, ठीक है। इस तरह से वी कैन मूव फर्दर। बाकी यहाँ पर, ठीक है, सिलिकॉन तो रहेगा ही, तो वो बना लेंगे। तो अगर आप इसी को कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक है, तो यू विल फाइंड शीट सिलिकेट। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चों सिलिकॉन को हटा करके एल्युमिनियम भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बच्चों 3 डायमेंशनल सिलिकेट। इसमें क्या होता है बच्चों कि सभी ऑक्सीजन, ऑल 4 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, है ना, ऑल 4 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, सारे जो ऑक्सीजन हैं वो इसमें सभी शेयर्ड होते हैं, ठीक है।
और जैसे अगर और जनरल फॉर्मूला इनका क्या है बच्चों, SiO2 आ जाएगा, ये है 3D। अब इसमें क्या है कि अगर एल्यूमिनियम को हम अगर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एल्यूमिनियम अगर आ जाता है, मतलब Si+4 इज रिप्लेस्ड ना सम SiO4 बाई Al+3, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आ जाएगा, और इस नेगेटिव आयन पे जैसे हमने लिखा ना Al, जैसे मान लो कि ये है Si4, इधर क्या आएगा बच्चों, O8 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसमें एक एल्यूमिनियम डाल दो इसमें, तो क्या हो जाएगा Al, सिलिकॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक रिप्लेस हो गया तो 3 बचा, तो Si3 आ जाएगा, और O8 वही रहेगा, और एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये +3 में है और ये +4 में, यहाँ पे +4 में है, ये -2 में है, तो यू कैन सी दैट 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब इस माइनस को भरने के लिए कोई बड़ा कैटायन आ जाएगा, जैसे सोडियम आयन आ जाएगा, पोटेशियम आयन आ जाएगा, कैल्शियम आयन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे K+ आ सकता है, सोडियम प्लस आ सकता है, Cgm+ आ सकता है, ठीक है, बेरियम 2+ आ सकता है, ऐसे कोई आयन आ करके इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। इसमें छोटे आयन नहीं आ सकते, जैसे Fe+3 Mn+2 है ना, तो ये जो होता है Mn+2 Cr+3 है ना, Fe+3, ये क्या होते हैं, स्मॉल आते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। तो जैसे हमने कहा ना कि KAlSi3O8 हो सकता है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। या फिर BaAlSi3O8 का क्या हो सकता है बच्चों, ट्वाइस हो सकता है। बस चार्जेस वगैरह आपको देख लेने हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ जो एग्जांपल हैं, जैसे फेल्ड्स्पार होता है, जियोलाइट है, अल्ट्रामरीन, ठीक है बच्चों, फेल्ड्स्पार, जियोलाइट एंड अल्ट्रामरीन, ठीक है बच्चों, ये 3 डायमेंशनल सिलिकेट, बस एग्जांपल आप याद रखना। और इनकी जो केविटीज़ होती है ना, वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसमें बड़े आयन आते हैं, छोटे आयन्स नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और ये जो फेल्ड्स्पार जो होते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ जो फेल्ड्स्पार्स होते हैं, ठीक है, वो एक सीव्स की तरह काम करते हैं, जियोलाइट जो होते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो जियोलाइट होता है, जियोलाइट ये क्या होते हैं, सीव्स की तरह काम होते हैं। सीव्स क्या होता है, जैसे चीज़ों को जैसे होता है ना फिल्टर करने के लिए है ना, जैसे ग्रेन्स होता है या आटा होता है ना, उसको उसमें जो भी चोकर है उसको निकालने के लिए, ठीक है, सीव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो जियोलाइट होता है, ये इसकी तरह यूज होता है ना, वाटर को हार्ड वाटर को फिल्टर करने के लिए जियोलाइट का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारा गैप होता है, तो उसमें जो कैल्शियम आयन हो गया, इस टाइप के आयन जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ये बड़े कैटायन होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इनके साथ ट्रैप कर लिए जाएंगे, और जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, हार्ड वाटर से क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इतना ही इसमें है सिलिकेट्स में, ठीक है। दिस इज़ ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कभी भी आया नहीं है ना, आपके जेई के क्वेश्चन इतने में होंगे वो बन जाएंगे, चाहे वो मेंस के हों या एडवांस के हों, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट या जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बच्चों ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिलिकॉन्स की।